सोचा था कि ट्रांसफ़र हो गया है, बड़ी खुश थी कि चलो भगवान ने मेरी सुन ली कि ट्रांसफ़र हो गया, क्योंकि बड़ी चिंता सी लगी रहती है। और मुझे ही क्या, जिनके बच्चे बाहर पढ़ने लिखने जाते हैं, जॉब करने जाते हैं, सबका यही हाल रहता है। बहुत खुश हो रही थी, लेकिन फिर वही है कि जो होना होता है वो होके ही रहता है। तो कंपनी से लेटर आया और कोलकाता में ट्रांसफ़र हुआ था, तो कोलकाता में नहीं होगा, अगेन उसको यहाँ से निकल के जाना है और अब कंपनी की तरफ से उसको भेजा जा रहा है पुणे। सो लग गई हूँ उसको फिर से विदा करने की तैयारी में। सो आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और ये व्लॉग शुक्रवार का ही है, यानी कि कल का है। तो बस यहाँ उसकी तैयारी में लग गई हूँ, ट्रेन के लिए खाना बना रही हूँ और साथ में उसके 2-3 दोस्त भी हैं। खाना तो सभी घर से लेकर आ रहे थे, बट वही है कि हमेशा ही मैं बढ़ा के देती हूँ कि दोनों टाइम सभी मिलके खा लेना। तो यहाँ ढाबा स्टाइल जो पनीर मसाला बनाती हूँ वो उसको बहुत पसंद है, आलू की सूखी सब्जी उसको बहुत पसंद है, तो उसी की तैयारी में लगी हूँ। तो बेसन को भून लिया है मैंने 3-4 चम्मच, और ये कुछ खड़े मसाले लिए हैं। अब देखिए सावन का महीना है, वैसे तो प्याज लहसुन बंद मैं कर देती थी काफ़ी सालों से, बट ये क्या है कि 1 महीने की बात रहती है। अब जैसे पिछले साल अधिक मास था तो 8 सोमवार पड़े थे, तो वही है कि 2 महीना आप अगर परहेज करते हैं तो पूरा ख़ानदान फैमिली नहीं करता है एक के चलते, है ना। तो मैं प्याज लहसुन अब चालू ही रखती हूँ, बट सोमवार के सोमवार बिल्कुल भी प्याज लहसुन नहीं बनाती हूँ, जिस दिन मैं बाबा की भोग थाली बनाती हूँ। क्योंकि घर परिवार रहता है तो फिर सबका सोच के चलना भी पड़ता है। एक दिन की बात हो तो कोई बात नहीं है, मगर जहाँ 30 दिन की बात होती है तब फिर सबके बारे में सोच के ही चलना पड़ता है। सो चलिए, मैं ये रिप्लाई इसलिए कर रही हूँ क्योंकि फिर कमेंट सेक्शन में ये कमेंट ज़रूर से आता है कि आप सावन में भी प्याज लहसुन बनाते हैं। तो हाँ जी, मैं बनाती हूँ, क्योंकि घर में बाकी सब खाते हैं। और नवरात्रे में सिर्फ 9 दिन की बात होती है, तो वो बिल्कुल भी नहीं बनता है। और यहाँ इससे पनीर फीका नहीं लगता है, तो हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और नमक मिला के मैंने यहाँ पर पनीर को, सरसों का तेल गरम हो गया है तो उसमें डाला है फ्राई करने के लिए। और ये है ढाबा स्टाइल पनीर मसाला, तो इसको ट्राई करके देखिएगा। काफ़ी पहले, यानी कि शायद जैसा मुझे याद आ रहा है 1.5 से 2 साल पहले मैंने आपके साथ इसकी रेसिपी को शेयर किया है और आप लोगों ने बहुत पसंद भी किया था। बस पनीर फ्राई हो गया तो बाकी जो भी खड़े मसाले थे वो मैंने डाल दिए। और यहाँ पे कम से कम 4 बड़ी प्याज को मैंने लिया है और चॉपर में चॉप कर दिया है। बहुत ही अच्छी तरह से, बिल्कुल छोटे छोटे जो बारीक होते हैं वो वैसा किया है मैंने। अब इसमें पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। गैस को बिल्कुल मीडियम रखना है या फिर स्लो रखना है। थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ और इससे प्याज सॉफ्ट हो जाएगी। मुझे बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन प्याज को नहीं करना है। तो इस वक्त मैं इसमें डाल रही हूँ ये 2 सूखी मिर्चें हैं और ये अच्छी तीखी वाली हैं। तो बस मैंने ऐसे ही डाल दी है, इसको तोड़ा नहीं है। बट इस मसाले को इतना भुना जाएगा, इतनी भुनाई होगी इस मसाले की कि ये मिर्ची पूरी गल जाने वाली है। तो उसी हिसाब से आप मिर्ची डालिएगा। और हल्दी पाउडर डाला है, मिर्ची पाउडर डाला है, 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है और 1 ही चम्मच मैंने डाला है जीरा पाउडर। इसमें जीरा पाउडर को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, असली मज़ा उसी का है। बस डाल के मैंने थोड़ा सा इसको एक मिक्स दिया है और ज़रा सा पानी डाला है 2 चम्मच के करीब, ताकि मसाला नीचे जले ना। और चलाते हुए मैंने थोड़ा प्याज को सॉफ्ट कर लिया है। उसके बाद ये है टमाटर का पेस्ट ही समझ लीजिए आप। इसको मैंने चॉपर में इतना ज़्यादा चलाया है कि पूरा हलवा कर दिया है। और मैंने डाल के और उसको मिक्स करके स्लो गैस पे ढक दिया था, तो टमाटर भी पानी काफ़ी रिलीज़ करता है। तो बस अब मैंने इसको 5 मिनट के बाद ढक्कन को खोला है। देखिए, जितने बार आपको चलाता हुआ दिखेगा मसाला, तो नीचे बिल्कुल भी जला हुआ आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि गैस मैंने बिल्कुल स्लो कर रखी है। और फिर से मैंने एक मिक्स दिया है और ये है अमूल फ्रेश क्रीम।
मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ सब्जी, इसलिए मैंने 1 कटोरी भर के डाली है। आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। अगर आप 2 से 4 आदमी के लिए ही सिर्फ बना रहे हैं तो 2 से 3 चम्मच फ्रेश क्रीम काफ़ी है। इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आपके पास मलाई है तो उसको भी आप फेंट के डाल सकते हैं, मगर मैं तो बोलूँगी आपको कि आप फ्रेश क्रीम डालिए। चला के बिल्कुल स्लो गैस पे मैंने ढका हुआ है और यहाँ पर एक तरफ बर्तन चढ़ाया है, डाला सरसों का तेल, 1 चम्मच देसी घी का, और बना रही हूँ आलू की सूखी सब्जी। तो ये भी चिंकी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो बस मैं जब भी वो जाता है तो मैं ऐसे ही खाने बना के देती हूँ। और ट्रेन का खाना ज़्यादातर ट्राई कीजिएगा कि थोड़ा आप घी डाल के बनाएं तो अच्छा है, जल्दी ख़राब भी नहीं होता है। और वैसे भी AC 2 टायर की टिकट है तो उसमें जैसे थोड़ा सा ढक्कन खोल दो टिफ़िन का तो वो भी ख़राब नहीं होता है खाना, तो इस वजह से घी में बनाना सही है और दोनों टाइम खा भी लेते हैं। और यहाँ तेल गरम हो गया तो मैंने जीरा डाला है और थोड़ी ज़्यादा हल्दी डाली है, और साथ में ही ये बॉयल आलू किए थे, इनको पीसेस करके मैंने सारे एक साथ में डाल दिए हैं। तो हरी मिर्ची को जो मैंने चिल्ली कटर में कर लिया था उसको मैंने डाल दिया है, हिसाब से नमक डाल दिया है, और आलू में भी मैंने नमक डाल के ही बॉईल किया था तो उसी हिसाब से मैंने नमक डाला है। बस ये सब्जी बन के तैयार हो गई है। इसमें बस हरे धनिया की कमी है, बस वो थोड़ा ज़्यादा सा डाल दीजिए तो पराठा, पूड़ी और मैं तो बोलती हूँ कि सूखी रोटी के साथ भी ये सब्ज़ी बहुत बहुत अच्छी लगती है। स्पेशली बच्चों को बहुत पसंद है, बचपन से यही सब्ज़ी खा के बड़े हुए हैं तो उन लोगों को बहुत अच्छी लगती है ये सब्ज़ी। तो बस इसलिए मैंने ये बना दी है। और अब मैं कम से कम 7 से 10 मिनट के बाद मैं ये कढ़ाई का ढक्कन खोल रही हूँ और आप देख सकते हैं कि मसाला बहुत अच्छे से मतलब मिक्स हो गया है, एक सार हो गया है, सारे मसाले एक दूसरे में मिक्स हो गए हैं। तो 1 चम्मच मैंने भर के डाली है कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर और फिर से एक बार मैंने मिक्स किया है, फिर मैंने ढक दिया था। फिर 2 से 5 मिनट के बाद मैं खोल रही हूँ ढक्कन तो देखिए ऑयल जो है वो थोड़ा सा रिलीज़ हो गया है। तो यही मुझे चाहिए था। इस सब्ज़ी को बनाने के लिए अच्छा खासा पेशेंस चाहिए। बस जो क्रीम डाली थी ये वही वाली कटोरी है, थोड़ी सी लगी हुई थी, उसी में मैंने पानी भर लिया है। अभी इसमें कम से कम 1.5 कटोरी के करीब पानी जाएगा। वैसे ये जो सब्ज़ी है इसकी जो ग्रेवी होती है वो गाढ़ी ही होती है। बस मैंने थोड़ा सा पानी मिक्स करके और फिर से मैंने ढक दिया था 2 मिनट के लिए खाली। फिर मैंने ढक्कन खोला है और फिर से मैं चला रही हूँ। तो इसकी भुनाई बहुत अच्छे से होती है, तभी जो है वो खाने का मज़ा आता है। तो बस थोड़ा सा जो पानी बचा था वो भी मैंने डाल दिया और ज़रा सा आधी कटोरी के करीब फिर से मैंने पानी डाला है। टोटल कुल मिला के मैंने 1.5 कटोरी के करीब पानी डाला है। फिर भी अभी ये पकते पकते गाढ़ी होगी क्योंकि ये इसका की इंग्रेडिएंट है। ये जो बेसन को भुना था तो मैंने ये 4 टीस्पून के करीब बेसन भुना था, आस्ते आस्ते करके डाल रही हूँ। पूरा ही बेसन डाला है मैंने, थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कीजिए, अपने हिसाब से देख लीजिए कंसिस्टेंसी। तो ढाबे में जो हम पनीर मसाला मंगा के खाते हैं उसमें जो सौंधी सौंधी खुशबू आती है, टेस्ट आता है, वो इसी का आता है। तो ये तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और मैं तो बोल रही हूँ कि जो मैं बता रही हूँ आपको उसमें से कोई भी स्टेप और कोई भी मसाला आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ऑप्शनल नहीं है। फिर से मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और कुल मिला के मैंने 1.5 कटोरी ही सिर्फ डाला है, थोड़ा थोड़ा करके मैंने पोर्शन में डाला है। और बस साथ के साथ ही मैंने डाल दिया है जो पनीर को मैंने फ्राई किया था, तो बस उसको मैंने डाला है। अब इसमें क्या है, थोड़ी चिकनाई डलती ही है। अब आप चिकनाई और नमक और मिर्च अपने हिसाब से ही डाल लीजिएगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें थोड़ा डाल के बनाओ तभी अच्छा बनता है, ऐसा भी होता है। और थोड़ी सी कसूरी मेथी ज़रा मसल के हाथ से मैंने डाल दी है। और अब डाल रही हूँ हिसाब से नमक। थोड़ी देर के लिए मैं ढक रही हूँ, 5 मिनट के लिए स्लो गैस पर। और मैंने संध्या मासी को बुला लिया था कि भाई दोनों सब्जियां मैंने बना ली हैं, ज़रा पराठे मेरे साथ में बनवा लो। तो आटा संध्या मासी ने ही गूंदा है क्योंकि संध्या मासी नहा चुकी थी इस टाइम तक, तो उन्होंने आटा गूंद के और बेल बेल के मुझे दिया है और मैंने सारे पराठे सेके हैं और साथ में ही पैकिंग भी करवाई है। अब ये 5 मिनट के बाद मैंने ढक्कन को खोला है। आप सब्जी की शक्ल देख सकते हैं,
ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और यम्मी बनता है, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और 1 चम्मच घी डालना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जैसा कि मैंने बोला कि कुछ भी इसमें ऑप्शनल नहीं है, आप ज़रूर इसी तरीके से डाल के बनाइएगा तो बिल्कुल सेम ऐसा ही बनेगा। और बस ये बन के तैयार हो गई सब्जी, मैंने गैस से उतार दी है और ऊपर से गार्निश किया है हरे धनिए के साथ में। सो आलू की भी सब्जी बन गई और ये पनीर मसाला भी बन गया ढाबा स्टाइल। और उसके बाद में फिर फटाफट सेके हैं मैंने पराठे, वो भी देसी घी में, क्योंकि ट्रेन में जाने थे। अब इतना खाना क्यों बना है, एक तो चिंकी और उसके 3 दोस्त साथ में ट्रेन में जा रहे थे, तो मैं हमेशा ही खाना बढ़ा के ही देती हूँ, तो एक तो वो हो गया रीज़न। और दूसरा फिर मैं और आंचल हैं, और फिर मैंने मम्मी पापा को भी बोला कि आप लोग कुछ भी मत बनवाइएगा, दोनों सब्जियाँ काफ़ी अच्छी बनी हैं तो आप लोग भी खाना यहीं पे खाइएगा। तो इस वजह से काफ़ी अच्छा खासा बढ़ा के बनाया। फिर रितेश को भी मैंने बोल दिया कि आके यहीं पे खाना खा लेना। तो दोनों टाइम का मतलब बढ़िया से हो गया और शाम को भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और यहाँ बनाए हैं ढेर सारे पराठे, क्योंकि दिए भी अच्छे खासे थे पैकिंग करके, फिर घर पे भी इतने लोग हम लोग खाने वाले थे। तो जब एक समय में इतनी ज़्यादा खटनी हो रही है तो फिर शाम को कौन बनाएगा, किसके अंदर इतनी एनर्जी है, तो बस एक ही बार में बना लिया। और पराठे इतने ज़्यादा क्वांटिटी में बने थे तो मैंने बोला संध्या मासी को कि तिकोने वाले पराठे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस जैसे रोटी होती है गोल गोल फटाफट बेल दो, तो बेलना भी जल्दी होगा और फिर सेकना भी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि अच्छे खासे पराठे बने थे। उसके बाद में यहाँ सिक गए थे, इसके बाद भी जाके मैंने सेके हैं, बट इसकी पैकिंग बाकी थी। तो उतने पराठे सेकने के बाद में फिर मैं आई हूँ रूम में, क्योंकि बार बार आवाज़ ये दे रहा था कि मेरा रुमाल कहाँ रखा है, वॉलेट कहाँ है, टॉवेल कहाँ है, क्योंकि पैकिंग हो रही थी, 2-2 सूटकेस पैक हो रहे हैं। अब बताइए कितने दिन हुए हैं इसको आए हुए, इतनी खुश हो रही थी मैं कि चलो इसका ट्रांसफ़र हो गया है, अब ये यहीं रहेगा। और क्या ही बोले, अब एकदम मन ख़राब हो गया था। ऐसा लेटर आया ऑफिस से कि बस मेरा तो बिल्कुल मूड ही ऑफ हो गया। बट क्या कर सकते हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, अब जॉब के सिलसिले में आना जाना तो लगा ही रहेगा। लेकिन मैं इतनी खुश हुए जा रही थी कि चलो इतनी जल्दी इसका ट्रांसफ़र हमारे ही शहर में हो गया, अब यहीं रहेगा मेरे पास। चलिए, तब तक मैंने फिर खाना भी पैक कर दिया और इसको भी मैंने बोला कि जल्दी से जल्दी तू अब खाना खा, वरना ट्रेन फिर लेट हो जाएगी। सुबह की ही ट्रेन थी बिल्कुल, तो मैंने सोचा कि खाना पीना बना के इसकी पैकिंग करके इसको विदा करूं, उसके बाद में फिर नहा धो के अपने पूजा पाठ बाद में करती रहूंगी। तो इसको भी जल्दी जल्दी मैंने खाना खिला दिया था। और ये भाई साहब आके बैठे हैं चेयर पे कि भाई एक प्लेट मेरे लिए भी लगा दो, तो हमारे एस्ट्रो का यही लगा रहता है। और सब कुछ पैक हो गया, हमेशा यही सोचती हूँ कि खुशी खुशी हंस के इसको विदा करूँगी। लेकिन पता नहीं, जब ये सूटकेस लेके हमेशा निकलता है रूम से, बैग लेके निकलता है रूम से, तो पता नहीं क्यों अचानक से एकदम मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाती हूँ। हर बार, एक बार नहीं, बस ऐसा ही है। बच्चे को जाते देख एकदम से जैसे दिल भर आता है, सभी का, मेरा क्या सभी का। सो बस इसने खुद ही तिलक किया है, क्योंकि मैं नहाई भी नहीं थी, तो मैंने बोला कि टीका कर ले अपना। और उसके बाद मैं अपने बच्चे से मैं मिली हूँ, और बस इसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया है, डायरेक्ट आपसे मिली हूँ पूजा करने के बाद। सो चलिए, ऐसा मौका तो ना जाने ज़िंदगी में कितनी बार आता और जाता रहेगा। इसी का नाम ज़िंदगी है। सब कुछ देखते समझते, सब कुछ जानते हुए भी आराम से ज़िंदगी हंस के बिताने का नाम ही ज़िंदगी है ना।
चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।